लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम नवनिर्वाचित सांसदों ने हिस्सा लिया। अधिकांश सांसद चाहते हैं कि इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएं। दरअसल इस बार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस नेता को आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाएगा। कांग्रेस ने इस चुनाव में 99 सीटें जीती हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के पास कम से कम कुल सीटों की संख्या 10% यानी 55 सीटें होनी चाहिए। अब इस पद के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है और पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी को ही नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालनी चाहिए। तो नेता विरोधी दल के रूप में राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। संसदीय दल का नेता चुना जाएंगे राहुल गांधी। वहीं राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग है। घटक दलों से भी ये मांगे उठ रही हैं और कांग्रेस के अंदर से भी ये मांगे उठ रही हैं कि राहुल गांधी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री को समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लोकतंत्र में जो पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार नेता प्रतिपक्ष भी सामने खड़े होने की उम्मीद हो रही है। क्या कहेंगे? राशिद, देखिए, लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की और कहीं ना कहीं आगामी समय में सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को लेके एक जो कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर अब विराम लग गया। ये बैठक एक लंबे समय तक चली और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें जो सफलता कांग्रेस को मिली है, ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता उनकी तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है कि यूपी में धन्यवाद यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 11 जून से 15 जून तक सभी राज्यों में 403 विधानसभाओं में धन्यवाद यात्रा निकालेगी, जिसमें प्रत्येक वर्ग के लोगों का संविधान देकर सम्मान किया जाएगा। वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन धन्यवाद यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे, भारी बहुमत के साथ जिस तरीके से जीत हासिल की है, तो उसको देखते हुए एक शाम को फिर दोबारा से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। उसमें कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के जो चेहरा है उस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नाम को लेकर मोहर लगाई जाने की संभावना है। जी, तो राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाए जाने की संभावना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं अंकित कि इस बार जो पिछले बार नहीं था, लेकिन राहुल गांधी फिर भी पार्लियामेंट में, संसद में बहुत एक्टिव नजर आए थे, तो क्या इसी की वजह से राहुल गांधी को इस बार चुना जा रहा है नेता प्रतिपक्ष, या सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस की सीटें सबसे ज्यादा हैं विपक्ष में? बिल्कुल, देखिए, इस पर कोई कहने में संदेह या परहेज नहीं होगी। जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वायनाड से और इस बार रायबरेली से जिस तरीके से अमेठी से उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया, तो एक स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि जिस तरीके से जो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता उनको अपना समर्थन देते हुए नजर आते हैं और एक प्रखरता और मुखरता के साथ वो संसद से लेकर सड़कों पर भी कहीं ना कहीं जनता के हित में तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो सरकार की नीति और योजनाओं के विरोध में कहीं ना कहीं अपना जो समर्थन है जनता के साथ देते हुए नजर आते हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जो समर्थन कर रहा है वो बड़े पैमाने पर कर रहा है। ऐसे में आज शाम तक 5:30 बजे दिल्ली के अशोका होटल में इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। रात को 7:30 बजे के बाद रात्रि भोज की व्यवस्था की गई है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आज शाम को एक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं मोहर लगाने का काम उनका जो केंद्रीय नेतृत्व वो करेगा। जी, तो 2 सीटें राहुल गांधी ने जीती हैं इस बार, एक वायनाड केरल में जीती है और दूसरी रायबरेली उत्तर प्रदेश में जीती है। तो क्या लगता है, जैसे सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि वायनाड की सीट राहुल छोड़ेंगे, आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें इससे पहले 5 साल लगातार वायनाड से वो सांसद रहे हैं और इस बार कहीं ना कहीं जो यूपी से वो सीट जीते हैं लोकसभा की और यूपी उनका गढ़ भी माना जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वायनाड के अंदर कांग्रेस पार्टी अब जो स्थानीय कार्यकर्ता उसको टिकट देने का काम करेगी। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देकर अपना यूपी लोकसभा सीट पर अपना जो सांसद पद है उसको बरकरार रखेंगे। जी, तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली की सीट पर अभी तक जो ये दावा और अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वायनाड को छोड़ेंगे और रायबरेली जो कांग्रेस की या कहीं गांधी नेहरू परिवार की एक पारंपरिक सीट रही है उस पर अपना आधिपत्य या अपनी सांसदी बनाए रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित, आपका शुक्रिया।